हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं। तो हम कैपेसिटर के सवाल कर रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस निकालने वाले। आगे करते हैं, करते रहिए, सवाल करते रहिए। सारे आईआईटी के सवाल ऐसे ऐसे अपने पूरे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, देखो भाई, हमने कुछ प्लेट्स वाले सवाल किए हैं अभी तक, तो प्लेट्स वाले सवालों को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, नहीं अभी तक हमने ऐसे कैपेसिटर ऐसे सीरीज़ में ऐसे रखे थे, ऐसे रखे हुए थे कैपेसिटर बहुत सारे। ठीक है, कहीं से भी कहीं भी तार जुड़ी हुई है, तो ये हमने सी नेट निकालना सीखा है अभी इसके पिछली क्लास में। अभी क्या है कि अपने पास ऐसे खाली प्लेट्स रखी होंगी। ठीक है, देखो जैसे अपने पास यहाँ पे ये रख दी हमने, 5 प्लेट रख दी और इनको डायरेक्ट ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है भाई, सारी प्लेट्स का एरिया ए है, बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, प्लेट कितनी है, 1 2 3 4 5 प्लेट है। ठीक है, तो इसका अपने को सी नेट निकालना है, अभी नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि भाई जैसे ही क्यू चार्ज यहाँ से जाएगा, प्लस क्यू चला गया, तो इस प्लेट पे इस साइड प्लस क्यू स्टोर हो जाएगा और इसके सामने इस पे नेगेटिव क्यू हो जाना चाहिए। सिंपल है, सिंपल बात है भाई। अब ये प्लेट न्यूट्रल थी, तो इस पे इस तरफ अगर माइनस क्यू है तो इस तरफ प्लस क्यू होना चाहिए, इस तरफ प्लस क्यू। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है भाई, तो क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि ना 4 स्पेस बन गए हैं और 4 स्पेस के अंदर प्लस माइनस चार्जेज हैं। तो चारों स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, चारों स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी स्टोर है और वो क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, एंड मोर ओवर कोई एक देखो, इसको उठा के देखे तो इसके इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, सो कैपेसिटर ही है। बात क्लियर। तो देखो अब करेंगे क्या, जो अपनी 2 नंबर प्लेट है ना, देखो 1 नंबर जो प्लेट है वो सिर्फ एक ही कैपेसिटर में है, पहले कैपेसिटर में खाली। बट जो 2 नंबर प्लेट है उसका एक एंड इस कैपेसिटर में है, दूसरा एंड दूसरे कैपेसिटर में है। सो ये 2 नंबर प्लेट 2 प्लेट्स की तरह काम कर रही है, अगले कैपेसिटर के लिए नेगेटिव चार्ज रखने के लिए और उसके मतलब नेक्स्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज रखने के लिए। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या करो ना, जो 1 नंबर प्लेट है उसको एक ही बार बनाओ। ठीक है, अब ये देख लो कैपेसिटर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 कैपेसिटर बना दो, 2 3 4। ठीक है, अभी क्या है ना कि 2 नंबर प्लेट ये पूरी है, ये 2 नंबर प्लेट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या था ना कि पहले क्या था, ये आपस में चिपकी हुई थी ऐसे। ठीक है, हमने इसको बीच से काट के थोड़ा दूर कर दिया, ये वाला नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, बीच में तार से कनेक्ट कर दिया। तो बात तो एक ही है, एक प्लेट हो या 2 प्लेट हो, बीच में तार से कनेक्टेड है, तो सेम ही बात है भाई। 3 नंबर प्लेट यहाँ बन गई, 4 नंबर यहाँ बन गई और 5 नंबर सिर्फ एक ही कैपेसिटर में आई। ठीक है, सो अगर नेट कैपेसिटेंस पूछे तो 4 कैपेसिटर सीरीज में हो गए हैं, तो आंसर क्या होगा भाई, 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, है ना। c मतलब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। देखो एरिया a है प्लेट का, डिस्टेंस d है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, आई नो इट, एप्सिलॉन नॉट a बाई d, यू मस्ट ऑल्सो नो इट। सो c नेट क्या बनेगा, 4/c, 1/c नेट है ये, c नेट इज c बाय 4, c मतलब एप्सिलॉन नॉट a बाय d बाय 4। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे सीरीज में कितनी भी प्लेट्स हों तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो ऐसे लिख भी देते हैं इसका नाम, प्लेट्स इन सीरीज। ठीक है, अब देखो इस पे और भी सवाल बनेंगे, अपने ध्यान से देखना है। अभी क्या करा हमने, दूसरी प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5 प्लेट तो ऐसे ले ली। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं कि ये प्लेट उठा के देखो सेकंड नंबर प्लेट जो है वो हमने अटैच कर दी 4 नंबर से, 1 2 3 4 5 प्लेट हैं। सेकंड प्लेट और 4 प्लेट को हमने तार से कनेक्ट कर दिया। तार से कनेक्ट करने का क्या मतलब है, सेम पोटेंशियल। ठीक है, इनका अब सेम पोटेंशियल होगा। अब इसका अपने को निकालना है सी नेट। ठीक है, गिवन क्या होगा, सारी प्लेट्स का एरिया ए, बीच में डिस्टेंस डी। ठीक है, तो एक अगर कैपेसिटर मान लो ये, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इसकी कैपेसिटेंस है। तो अब इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको ना कई मेथड से सोल्व करते हैं, कई मतलब इसी तरीके से चलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर
यहाँ क्या आएगा, कन्फ्यूजन बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी मेथड बता रहा हूँ वो मेथड सबसे आसान है, सबसे फास्ट है, ठीक है। सो उस मेथड को अप्लाई करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो पहले तो क्या करो, 1 2 3 4 कैपेसिटर ऐसे ही बना दो, ठीक है। 4 कैपेसिटर बना दिए, 1 2 3 4। अब ये प्लेट्स के नाम लिख दो, ये प्लेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5, 2 3 4, दो कैपेसिटर में आ रही हैं तो दो बार रहेंगी, ठीक है। अब क्या किया हमने, 2 नंबर प्लेट और 4 नंबर प्लेट को जोड़ दिया, जोड़ दो। 2 नंबर प्लेट के कौन सी प्लेट को जोड़ो, बीच से जोड़ो, है ना, और 4 नंबर ये यहाँ से इसको अटैच कर दिया, ये लो भाई, हो गया काम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। अब ये कैसा कैसा सवाल हो गया, पिछली क्लास में किए हैं वैसा ही हो गया है, ठीक है। सो ऐसे सवालों को पिछली क्लास जैसे हम बना लेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, देखते हैं, ये टर्मिनल ए नाम रखो, इसका बी रखो, ठीक है। अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है ए बी के बीच में। अब क्या है कि ये और ये टर्मिनल का नाम सेम होना चाहिए, बट ना ए ना बी, तो क्या नाम रखोगे, ठीक है, सी रखेंगे। ए बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ठीक है। सो ये भी क्या बन गया, सी बन गया, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्मिनल बच गया बस, ये वाला, है ना, इसका नाम नहीं लिखा हमने, इसका नाम मत लिखो क्योंकि अपने को साफ यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है। सीरीज सबसे आसान है देखना। सीरीज में क्या होगा, 2 कैपेसिटर तार से जुड़े होंगे, बीच में कुछ भी अटैचमेंट नहीं होगी, मतलब जंक्शन पे सिर्फ 2 कैपेसिटर ही जुड़े होंगे और कुछ ना होगा। सो यहाँ पे देखो 3 जुड़े हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। सो ये तो 3 3 है, यहाँ पे 2 जुड़े हैं, तो इसको एक ही रख दो। ये क्या बन गया, सीरीज में है भाई, ये C/2, ये C/2 बन गया, ठीक है। अब देखो कितने कैपेसिटर है अपने पास, 1 2 3। तो पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C, वो कहाँ जुड़ा है, कौन कौन सी प्लेट के बीच में, A एंड C के बीच में, टर्मिनल कौन से टर्मिनल के बीच में, A एंड C के बीच में। दूसरा C/2 है, ठीक है। देखो दूसरा C/2 है, कहाँ जुड़ गया, C एंड C, अरे ये तो उड़ गया देखो ध्यान से देखना, ये C एंड C के बीच में जुड़ गया। और तीसरा C एंड B के बीच में, C एंड B के बीच में तीसरा हो गया, ठीक है। सो कैपेसिटेंस कहाँ लिखना है, A B के बीच में लिखना, तो A और B को अलग से बनाओ, ऐसे A ऐसे B, ठीक है। अब जोड़ दो, ठीक है। C कहाँ बनाएंगे, C कहीं बीच में बना दो, इसमें बीच C में है ना कहीं, तो C मैं यहाँ बना दिया, ये C पॉइंट है। सो पहला कैपेसिटर जोड़ा A से C, जिसकी कैपेसिटेंस है C। दूसरा C से C, ए लो, ये लो, है ना, दूसरा C/2। तीसरा C से B। अब भाई क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके दोनों तरफ सेम ही तार जुड़ी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आया ही नहीं ना, क्योंकि इस तार का पोटेंशियल सेम ही होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, पटाखा बजना होता है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट का छोटा होना, पटाखा बजना, और अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आएगा अपने को, ठीक है। तो अभी एक बात ध्यान रखो कि कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल सेम है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब देखो C एंड ये भी C, दोनों सीरीज में है, सो आंसर इज C/2। आई थिंक क्लियर। C की वैल्यू ε0 A/D, ε0 A/D × 2, ये बन गया अपना C नेट। आई थिंक इट्स क्लियर। बोलो, अरे सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ अभी बोला, मुंह से नहीं बोलो, मन में बोल दोगे, मैं मन की बातें सुनता हूँ, सारी सुनता हूँ मैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर सकते हो। अगला सवाल छाप रहा हूँ, ऐसे कुछ सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, देखते जाएंगे, साथ साथ कॉपी पेन उठाओ और सवाल करते रहो, ठीक है। देखो भाई, ऐसे ये ऐसे, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये प्लेट नंबर 1 2 3 4, सबके बीच डिस्टेंस D, ये भी D ही ले लो, ये भी D ले लो, ठीक है। एरिया A, प्लेट का एरिया, ठीक है। प्लेट मतलब यहाँ तक है, बेसिकली प्लेट्स का एरिया सेम है, ठीक है। सो ये 4 प्लेट्स है और ये वायर है अपनी, बाकी 2 वायर हैं जो ऐसे ट्रायंगल बनी है ना, जो मतलब इस शेप में। सो अपने को A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। 2 घर बन गए हैं, A और B के बीच में CAB सॉल्व करना है,
ठीक है, आई थिंक कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। ठीक है, मेथड भाई, पहले तो देखो कैपेसिटर कितने दिखेंगे, कितने दिखेंगे, 1 2 3, अरे तीन ही है ना, हाँ पहले तो 3 कैपेसिटर बना दो, ये लो 1 2 और 3। अब इनको कहीं से कहीं भी जोड़ दो, क्या ही बात है, सोल्व तो कर ही देंगे। अब जोड़ना है बस अपने को, प्लेट नंबर लिखो, प्लेट नंबर 1 2 नंबर प्लेट 2 बार है, 3 नंबर 2 बार है, 4 नंबर 1 बार है। फिर क्या करो, पहली और चौथी प्लेट को जोड़ दो और उसका नाम ए रख दो, ए रख दो, पहली और चौथी को जोड़ दो, उसका नाम क्या रख दो, ए, और दूसरी और तीसरी को जोड़ दो और उसका नाम रख दो बी, बी। ठीक है, अच्छा देखो अब इसको ना मतलब ए बी सी से तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बट वैसे अगर सिंपल सोचो तो इन दोनों कैपेसिटर को ऐसे घुमा दो, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा घुमा दो। देखो फोटो में डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये बी टर्मिनल है, ऐसे आया, बीच में एक कैपेसिटर जुड़ गया, ठीक है, फिर ये पॉइंट ये है, इस कैपेसिटर को घुमा दिया थोड़ा सा, यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है, दूसरे को भी घुमा दिया ऐसे, यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है, और नीचे नाम क्या रख दिया, ए, ये अपना बी। सोच पा रहे हैं आंसर, ठीक है। देखो भाई ये बी टर्मिनल है, ये भी बी, ये भी बी, शॉर्ट सर्किट हो गया, उड़ गया, खत्म, ठीक है। ये अगर है ही नहीं तो यहाँ से चार्ज चलेगा, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, सो आंसर इज 2C, ठीक है। अच्छा दूसरे मेथड से भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसने उससे किया देखना एक बार, जिसने नहीं किया वो देखते रहो, गंदे बच्चों करते रहो साथ साथ, ठीक है, होता रहेगा, ठीक है। परेशानी हो तो बात करो यार, क्या ही बात है। देखो पहला जो कैपेसिटर है वो कहाँ जुड़ा, अपना ए एंड बी के बीच में, दूसरा कैपेसिटर दूसरा खतरनाक है थोड़ा, बी और बी के बीच में, तीसरा बी और ए के बीच में। सब सिंपल तो हो गया, ए और बी तो है हर जगह, ए एंड बी तो है, तो पहला ए बी के बीच में, दूसरा बी बी के बीच में, बी बी के बीच में जो है वो ऐसे घूम के बी पे ही चला गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। तीसरा फिर से ए बी के बीच में, ठीक है, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों कैसे दिखे, पैरेलल में। आंसर इज 2C, तुस्सी ग्रेट हो। अगला सवाल छापते हैं, इसको उठा देंगे। एक दो और सवाल करते हैं, बाकी कर सकते हो तुम अपने आप से। आसान पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक आसान तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तीसरा इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं बस, ठीक है, मंदिर सा ही बनाएंगे, ये ए टर्मिनल बी टर्मिनल, प्लेट है 1 2 3 4 5 प्लेट हैं, ए एंड बी ऐसे टर्मिनल दिख रहे हैं, ठीक है। करो इसको 1 मिनट में ट्राई, मैं अगला भी छाप रहा हूँ साथ में, कैसे भी जोड़ देते हैं। हाँ स्टैंडर्ड इसी टाइप के हैं, बाकी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होते आई थिंक। देखते हैं, एक और सवाल देख रहा हूँ बस मैं, अगला भी छाप रहा हूँ, करते रहो। 1 2 3 4 5 प्लेट हैं, पहली एंड तीसरी, पहली ए टर्मिनल और तीसरी बी टर्मिनल, ठीक है, और कुछ नहीं है, और दूसरी और चौथी को जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है। इसका सी नेट लिखना है, मतलब CAB लिखना है, ठीक है। देखो भाई हाँ इसको करते हैं पहले, ठीक है, उसको करते रहो, उसका आंसर मैं बताऊंगा बाद में एकदम से, ठीक है। क्या करेंगे पहले, 1 2 3 4 कैपेसिटर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। प्लेटों के नाम रखो, 1 प्लेट 2 3 4 5, प्लेट तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, प्लेट 5 है, कैपेसिटर 4 है, कैपेसिटर मतलब बीच में स्पेस, ठीक है। अब पहला ए कहाँ जुड़ा है, ए जुड़ा है अपना यहाँ से 1 प्लेट से, बी जुड़ा है प्लेट नंबर 3 से, बी जुड़ा है प्लेट नंबर 3 से, और ये 2 नंबर और 4 नंबर आपस में जुड़ी हैं प्लेट्स, इनको हरे पेन से जोड़ देंगे, मुझे रंग दे, ठीक है भाई। अब नाम रखो ए बी, अरे ये तो 5वां तो उड़ ही गया, 5वां देखो कहीं नहीं जुड़ा ना, खत्म ही हो जाएगा वो, देखना एक बार। इसका नाम सी रख दो, ये भी सी है, ठीक है। तो पहला कैपेसिटर कहाँ जुड़ा भाई, पहला कैपेसिटर जुड़ा
ए सी के बीच में, दूसरा ये रहा कहाँ है, बी सी के बीच में, दूसरा है बी सी के बीच में, बी सी, तीसरा बी सी के बीच में, बी सी के बीच में, चौथा सी, और ये तो टर्मिनल ही नहीं है, ई ले लो, चौथा अपना सी एंड डी के बीच में, ई क्यों, मतलब डी लो ना, डी तक ही जाएंगे, ठीक है। सो अब बस चारों कैपेसिटर को बना दो, टर्मिनल यहाँ ए रखेंगे, उत्थे बी रख दिया, तो हुण की करना सानू सी भी बनाना पैना, सी यहाँ पे बना दो, ले लो सी बना दिया ना, तो ए से सी ये जोड़ दिया, सी से बी से सी, मतलब सी से बी ए की बात है, जोड़ दिया, तीसरा फिर बी से सी, ये लो जोड़ दिया, और चौथा सी से डी, और उस तरफ कुछ नहीं हो रहा, और बैटरी तो अपनी ए से बी जोड़नी है अपने को, मतलब ए बी का मतलब बैटरी ए से बी जोड़नी है, ठीक है। तो वो कैपेसिटर तो कुछ नहीं करेगा, तो भाग गया, अकेला ही है, ठीक है, उस पर कुछ नहीं होगा बे, ठीक है। सो ये एक बचा, और इसके दोनों ये पैरेलल में, तो ये 2C बन गया एंड सी एंड 2C पैरेलल, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा, आंसर लिख दूँ, ठीक है, ओ सॉरी सीरीज, सी एंड 2C सीरीज, सो सी 2C ओवर C प्लस 2C, सो आंसर इज 2C/3, ठीक है। देखो इसको करते हैं 1 मिनट में, कितने, 1 2 3 4 कैपेसिटर दिखे, 4, पहला 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पहली और 5वीं प्लेट को मिला के हमने क्या नाम रख दिया है, ए, दूसरी और चौथी को मिला के हमने नाम रख दिया है बी, दूसरी एंड चौथी को मिला के नाम रख दिया है बी, ठीक है। अब टर्मिनल के नाम लिखो, ए, ये बी, ये ए, ठीक है, और ये सी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है, आई थिंक कर दोगे अभी। पहला कहाँ जुड़ा, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में पहला जुड़ा, ठीक है, दूसरा बी और बी के बीच में उड़ गया उड़ गया, ठीक है, अरे सीरीज कुछ भी आया हो, ये दोनों सोचो, दोनों C/2 बन गए, तो दूसरा उड़ गया भाई, ए लो, ठीक है, तीसरा बी और ए के बीच में, फिर से बी और ए के बीच में, तो 2 पैरेलल खाली, तो आंसर इज 2C, फिर से 2C आ गया, ठीक है। एक सवाल है अब इम्पोर्टेंट सा, वो छाप रहा हूँ, उसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है, बाकी ज़िंदगी सेट रहेगी, अब दिक्कत कम आएगी, ठीक है। देखो भाई, क्या है कि ये भी सवाल जो छाप रहा हूँ, ये अपने को दिखते ही दिखना चाहिए कि क्या है, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर, नहीं 3 ही बनाते हैं यहाँ पे, सीरीज में नहीं है पांचों, देखो 1 2 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 5 कैपेसिटर हैं, 3 ऐसे, पहले 2 के अक्रॉस जुड़ा है, नीचे वाला आखिरी 2 के अक्रॉस जुड़ा है, ये अपना टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, ये कैपेसिटर सी, ये 2C, ये 2C, ये 4C और ये 4C, सी नेट लिखना है, ठीक है। सो चलो करा रहा हूँ, ठीक है, शेप समझ आ गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, 3, एक ऊपर एक नीचे, अभी तक क्या था, तार जुड़ रही थी खाली, ठीक है, तो एक ही शेप आई है डिफरेंट सी, ठीक है, ये शेप याद रह सकती है, और अगर सवाल आता है तो इसी शेप पे बार बार आता है, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे टर्मिनल का नाम लिखो, ए बी तो है ही, ठीक है, सारे लिखने पड़ेंगे, इसका नाम सी, इसका नाम डी, बस बहुत है ना। ये देखो ये कहाँ जुड़ गया, ए डी के बीच में जुड़ गया, ये वाला सी बी के बीच में जुड़ गया, तो सबके नाम लिखे गए हैं, ठीक है। सो देखो तो देखो भाई क्या करते हैं, सारे कैपेसिटर के पहले टर्मिनल लिखते हैं, ठीक है। पहला कैपेसिटर अपना 2C है, 2C कहाँ जुड़ा, ए सी के बीच में, दूसरा सी डी के बीच में जुड़ा है, सी डी के बीच में जुड़ा है 4C, तीसरा बी डी है ना, डी बी या बी डी एक ही बात है, डी बी के बीच में कितना, ये 2C, ठीक है। बाकी 2 और बच गए, ऊपर वाला जो C है अकेला, वो जुड़ा ए डी के बीच में, C एंड आखिरी नीचे वाला 4C जुड़ गया है C एंड B के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अभी क्या करो, A टर्मिनल यहाँ बना दो, B टर्मिनल यहाँ बना दो, बीच में कितने टर्मिनल्स हैं, अच्छा कोई सीरीज में दिख रहा है क्या,
ये भी बात थी ना सोचने की। सबसे पहले कोई सीरीज में नहीं दिख रहा, एक भी जंक्शन देख लो 3 3 3 3, कोई भी जंक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे 2 ही जुड़े हों, 3 3 का जंक्शन है तो सीरीज नहीं दिख रही है। सो ए बी ऐसे है, अभी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहे हैं अपने को, सी को ऐसे बना दो, डी को ऐसे बना दो। ये क्यों बनाए? क्योंकि मेरे को पता है आंसर कैसे आना है, ठीक है, तुम्हें भी आगे से याद ही रहेगा, ठीक है, दिख ही जाएगा, देखना ध्यान से भाई। सो पहला कैपेसिटर ए सी के बीच में जोड़ना अपने को, ए सी के बीच में, जिसकी कैपेसिटेंस अपने ले रखी है 2C। दूसरा सी डी के बीच में जोड़ना है, जिसकी कैपेसिटेंस 4C ले रखी है। तीसरा डी बी के बीच में, बी डी के बीच में, देखो कुछ कुछ बन रहा ना व्हीटस्टोन जैसा, मेरे को तो पता ही है। तीसरा ए डी के बीच में, ए डी के बीच में कितना है? ये सी है, ठीक है। चौथा 4C बी सी के बीच में, 4C, ठीक है। तो बन गई रेशियो भी आ गई, सब सही आ गया ना, ठीक है। 1:2, 1:2 है ना, दिस बाय दिस 2, दिस बाय दिस 2, रेशियो आ गई है। सो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज, पत्थर एंड गेहूं का ब्रिज, ठीक है। क्या होता है पत्थर गेहूं का ब्रिज? अरे चक्की बे, गेहूं पीसने वाली, वहीं तो बनता है। ठीक है, वहीं बनता है और कहीं नहीं होता। देखो क्या हो गया भाई, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा देंगे, ऊपर कितना बच गया? ठीक है, 2C एंड 4C सीरीज, 2C एंड 4C सीरीज। नीचे आई थिंक तुम अपने आप से भी कर लोगे, अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा आगे, ठीक है। सो ऊपर वाले 2 सीरीज में, नीचे वाले 2 सीरीज में, बाकी दोनों पैरेलल में। सो आंसर इज सिंपल। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं अभी। So guys, our next topic is डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है भाई? देखो जो अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी 2 प्लेट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, प्लेट्स का एरिया बहुत बड़ा है। तो 2 प्लेट्स को बिल्कुल पास ऐसे हवा में रखें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं से टच कर जाएंगी। अगर वो कहीं से भी टच कर गई तो अपना काम खराब हो गया, ठीक है। सो टच नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ गम टाइप लगा देते हैं और फिर उनको चिपका देते हैं, ठीक है, कि बीच में गम रहे हमेशा, ठीक है। उस गम को ही हम डाइइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। वो एक मीडियम बन जाएगा, हवा नहीं रहेगी बीच में, वैक्यूम नहीं रहेगा, एक मीडियम बन जाएगा। तो उसी मीडियम को हम डाइइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। अच्छा, उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, वो होती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम K से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी अपने पास मीडियम है, जो गम है, जो बीच में चिपकाई हमने, उसकी एक काम की प्रॉपर्टी है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। सो भाई जो भी गम वगैरह है उसको हम डाइइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? वाई वी से इट डाइइलेक्ट्रिक? सो देखो क्या है कि अगर वो मीडियम, जो भी अपने पास डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर उसको ऐसी एक शीट सी बना के, एक डब्बा सा बना के हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में छोड़ देते हैं, किसी E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, किसको? डाइइलेक्ट्रिक को, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई ये जो डाइइलेक्ट्रिक है ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उस पर 2 एटम्स होंगे, ठीक है, मतलब 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल मान के चलते हैं आप, ठीक है। सो 2 एटम्स अगर होंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया होगा, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर राइट में फोर्स लगाया होगा एंड नेगेटिव चार्ज पर लेफ्ट में लगाया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ ऐसे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा हर एक मॉलिक्यूल पे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ इसकी वजह से होगा क्या, ध्यान से देखना भाई, क्या होगा कि भाई देखो इसको अब हम ऐसे कुछ बना सकते हैं ना, देखना ध्यान से। क्या दिख रहा है अपने को, देखो एक नेगेटिव प्लेट है, फिर एक पॉजिटिव प्लेट है, फिर एक नेगेटिव प्लेट है, फिर एक पॉजिटिव प्लेट है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। कुछ कुछ ऐसी सिमिट्री सी अपने को दिख रही है। सो हम इसको कुछ ऐसे ही सोच सकते हैं कि भाई एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे प्लेट्स हैं अपने पास। तो देखो पिछले सवालों में जो जैसे कर रहे थे वैसा सा ही हो गया है, ठीक है। कोई भी एक प्लेट लेके चलो,
इसका ये पार्ट नेगेटिव बना दो, ठीक है। देखो पहले तो ये नेगेटिव रखो, ठीक है, ये वाली प्लेट इस तरफ नेगेटिव रखो, ठीक है। अगली जो प्लेट है उसका ये एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और अगला नेगेटिव, अगली का ये पॉजिटिव अगला नेगेटिव, ठीक है। सो अपने पास कुछ ऐसा ही आ जाएगा, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे कुछ बन गया है, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसके अंदर लेट्स से अब ये जो प्लेट्स हैं इन सब पे इक्वल साइज चार्ज आएगा। लेट्स से इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, सबका एरिया ए है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो। क्या लिखना है, क्या लिखना है, जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होगा, अब देखो एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये किस वजह से होगा, शायद कोई पॉजिटिव प्लेट रखी होगी, है ना, पॉजिटिव प्लेट रखी होगी, तो ये कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एक तो ये फील्ड है जो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जा रहा है, दूसरा इसकी जो ये प्लेट्स है ये भी फील्ड बना रही है, ठीक बात है, ये भी फील्ड अपना बना रही है। अब देखो मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे जाते हैं, इसमें मान लो इस पॉइंट पे चला गया मैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है अपने को, ठीक है। सो फील्ड लिखना है तो एक तो ई तो होगा ही ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस नियर बाय इट, तो इसके आसपास जितने भी चार्जेस है सब की वजह से। तो एक तो ई होगा ही जो एक्सटर्नल था, जिसकी वैल्यू अपनी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने मान ली है, ठीक है, तो छोड़ो उसको, ई लिखो। दूसरा देखो इस पॉइंट पे अगर देखना है, सो ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज मिलके कितना फील्ड देंगे उस पर, मिलके नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, जीरो देंगे, ये दो लिख रहे हैं खाली, ये दो जीरो देंगे। अगला ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये कितना फील्ड देंगे भाई, ये कितना फील्ड देंगे, ये तो देंगे, नेगेटिव वाला इस तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला किस तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, इसी तरफ आएगा दोनों का, ठीक है, दोनों का इसी तरफ आएगा। तो लिख क्या सकते हैं उस फील्ड को, प्लेट दो हैं, सो एक का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दो का इंटू 2 एंड सिग्मा की वैल्यू चार्ज कौन सा, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ए, ठीक है। अगला देखो इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे सोच रहे हैं ना अपन। सो अब ये दो प्लेट बची, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सो इन दो की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, जीरो आएगा फिर से, ठीक है। सो फील्ड जो आया वो दो ही आए, एक तो ई आया और दूसरा ये कुछ आ गया, ठीक है, मतलब Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ये तो इतना और वो ई, सो इतना अपने पास फील्ड आ गया है, ठीक है। सो क्या किया भाई, जब हमने यहाँ पे वैक्यूम था, अगर वैक्यूम ही होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहता, बट जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, उसके रखने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, कितने से कम होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए से कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, आगे जब भी हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है ना भाई, उस पे अंदर ही चार्ज आता है, उसके जैसे सरफेस के बाहर नहीं आता, कि इसके अगर मेटल कांटेक्ट करेंगे हम, तो अगर मेटल कांटेक्ट करेंगे तो मेटल को वो चार्ज नहीं देगा, बिल्कुल भी अपना चार्ज अपने पास ही रखेगा, मेटल के पास ही रहने देगा। तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज नहीं है, ठीक है, बट चार्ज कैसे है, इस पे हम ऐसे लिख देंगे आगे से कि इस तरफ एक नेट नेगेटिव चार्ज, इस तरफ एक नेट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऐसा क्यों लिखा ना, कि इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम ही आएगा, इन सब के लिखो, ये सब लिखो अलग अलग से, या फिर ये दो लिखो, इफेक्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो हम आगे से ऐसा ही बनाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक में इस तरफ माइनस क्यू, इस तरफ प्लस क्यू स्टोर हो गया, सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ई ऐसे था अपना, ठीक है। सो इसके अंदर अगर फील्ड की बात करें तो ई तो ऐसे ही, और दूसरा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ठीक है। सो ई इनसाइड कितना बन गया, ई तो पहले एंड माइनस Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, ये बनेगा। अच्छा अब आ जाओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे,
ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या कहता है, एक बहुत सिंपल सी बात कहता है के, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर E है, ठीक है, और उसके अंदर एक मीडियम हम रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, ठीक है, तो इसके अंदर जो ई नेट होगा ना, ई नेट की बात कर रहा है वो, ठीक है, ई नेट मतलब सम ऑफ ई एक्सटर्नल प्लस दिस, है ना, मतलब ये जो लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई डिवाइडेड बाय के। ई को हम के से डिवाइड कर देंगे, वो अपनी फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक बात है, ठीक है, इसको अपने को याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक अपना होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एप्सिलॉन नॉट आर होती है वो, एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, वो क्या होती है उसको भी एक बार देख लो। एप्सिलॉन नॉट आर क्या होती है, एप्सिलॉन आर ऐसे लिखो, ठीक है, कि भाई जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो सिंपल ई इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है अपना, ठीक है, अगर एयर होती तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, बट एक मीडियम है अपने पास जिसका कांस्टेंट परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट वो अपना हो जाएगा ई तो पहले जितना था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कि मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और वो वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में रखा है, तो इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ये अपने पास फील्ड होगा भाई, ठीक है। बट वैक्यूम की जगह अगर ये कोई मीडियम है, कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस मीडियम में जो फील्ड होगा अब E वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। या तो इसको क्या करो K से डिवाइड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड K से कम हो रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड A होता अगर एयर होती, बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो K से कम हो गया, तो या तो K लिख सकते हो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर, या फिर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है और जो के कांस्टेंट है वो दोनों ही सेम है, ठीक है, इनकी फील आ गई होगी अपने को, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सवाल क्या बनता है, इसमें सवाल ये बनता है कि अपने को अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है तो ये क्यू निकालने को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एक बार नोट कर लो, ठीक है, ये काम की बात है, ये अपना क्या है रिलेटिव परमिटिविटी एंड के, ई आर इज इक्वल टू के, मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल हैं, ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और के अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं, इसको मेटल से भी कंपेयर करेंगे। सो देखो भाई, अभी हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के वाली प्रॉपर्टी यूज करके कुछ कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला अपना काम है कि भाई अगर अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका ए एरिया है, डी बीच में डिस्टेंस है, और उसके बीच में एक मीडियम रख दिया हमने, एक मीडियम रख दिया, ठीक है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। सो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखनी, के कांस्टेंट है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखनी है कैपेसिटेंस, ठीक है। सो देखो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है अपने को, प्रॉपर्टी के कांस्टेंट वाली यूज करनी है। के कांस्टेंट क्या कहता है कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, ठीक है, किसी स्पेस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, उस पे अगर एक डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया लाके, ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक के रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब वो हो जाएगा ई फाइनल, जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था उसको के से डिवाइड कर दो, के फैक्टर से कम हो जाएगा, बस ये काम करना अपने को, ठीक है। सो देखो भाई अभी इसकी हमने कैपेसिटेंस कैसे निकाली थी, सिंपल प्लेट की बैटरी जोड़ी थी, ठीक है, चार्ज लिखा था,
एंड Q इज इक्वल टू सी वी अप्लाई किया, C इज इक्वल टू Q बाई वी किया था, बस इतना ही किया, ठीक है। सो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लेट से Q चार्ज चला गया बैटरी से, सो इस पे पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरी तरफ आएगा बाकी, ठीक है। सो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव, इस पे प्लस Q स्टोर, इस पे माइनस Q स्टोर, ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। Q चार्ज गया अभी, तो Q हमने यूज कर लिया। अब V देखना है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ D डिस्टेंस चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा E इंटू डी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल घटता है, ठीक है। सो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम। सो देखो अभी क्या होगा कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स जो हैं भाई, अगर ये मीडियम ना होता तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देते, इस तरफ देते कुछ, कितना देते इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट देते, है ना। एंड सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये देना चाहिए था, ठीक है। बट अब लगा क्या दिया हमने, मीडियम। सो मीडियम जैसे ही रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के फैक्टर से कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, के फैक्टर से कम, सॉरी 2 नहीं आएगा, मतलब एप्सिलॉन नोट आएगा, एक प्लेट की वजह से होगा ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, तो ठीक है। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आएगा, साथ में के फैक्टर से कम हो गया, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास, डिस्टेंस कितनी है, ये डी है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं अभी डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर कितना बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट इनटू डी, ठीक है, ये बन गया। अच्छा सिग्मा की वैल्यू भी रख दो एक बार, सिग्मा की वैल्यू है Q बाय ए, बस इसको सोल्व करो, अपना आंसर डायरेक्ट आएगा। देखना क्या लिखना है अपने को, C लिखना है, C मस्ट बी इक्वल टू Q बाय वी, C मस्ट बी इक्वल टू Q बाय वी। चार्ज कितना आया Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, ये लिखो पूरा Q बाय ए डी ओवर के एप्सिलॉन नोट, Q से Q कैंसल, ए के एप्सिलॉन नोट ऊपर चले गए, C इज इक्वल टू के आगे रह गया एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। C कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नोट ए बाई डी के साथ के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है, बस ध्यान रखने की अब यही बात है आगे से। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, बट कैपेसिटेंस उस मीडियम के रखने से बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस उस मीडियम के रखने से बढ़ जाती है। बात क्लियर है, ठीक है। सो कैपेसिटेंस हम लिखेंगे आगे से सिंपल के इंटू ये क्या था, सी नोट था, मान लो सी नोट, मतलब कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम, मीडियम के बिना जितना है उसको के से मल्टीप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल कम हुआ, ठीक है। और पोटेंशियल तो नीचे था ना, पोटेंशियल क्या था, चढ़ना है ना, कितनी चढ़ी वो क्या है पोटेंशियल, ठीक है। और कितने पैग ली वो क्या है चार्ज, ठीक है। सो पोटेंशियल घट गया, ठीक है, चढ़नी बंद होगी, चकना खा गई साथ में, चढ़नी बंद होगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। दिस इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेल्थ ऑल्सो एंड एवरीथिंग। सो सवाल करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब इस पे देखो अगला क्या सवाल बनता है, अगला इसमें सवाल बनता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, अब वो लिखना है अपने को, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। कि भाई देखो चीज़ सिंपल ही है। अब दो तरीके अपने को यूज़ करने हैं, ठीक है, मतलब जो दो पहले लिखे, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही तरीका रखा है, ठीक है। ये बहुत काम का है भाई सवाल, ये ना बहुत बार भूल जाते हो, जेई में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और बच्चे इसको बार बार भूल भी जाते हैं, इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ मैं। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये अपने को निकालना है। दे क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। सो देखो कि भाई हाँ ठीक है। अब ना सवाल अलग अलग तरीके से हो सकता है, सवाल अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि या तो बैटरी दे दी यहाँ पे, ठीक है, बैटरी भी दे दी, ठीक है, इस प्लेट का एरिया दे दिया, एरिया ए दे दिया, डिस्टेंस डी दे दिया, ठीक है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया और डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस में ऐसे ही बना रहा हूँ, बाकी वो पूरा चिपका हुआ है, चिपका हुआ मानना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। सो अब अपने को क्या लिखना है, अपने को लिखना है चार्ज इंड्यूस्ड ऑन
डाई इलेक्ट्रिक पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा अपने को वो लिखना है। ठीक है, सो देखो क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये सी लिख दिया हमने कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, तो चार्ज आ सकता है डायरेक्टली। सो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। वट इज सी? सी इज कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। ये Q लिख दिया हमने, ये चार्ज ऑन प्लेट। ठीक है, मतलब इस प्लेट पर पॉजिटिव, ठीक है, और इस प्लेट पर नेगेटिव एंड टोटल चार्ज Q। ठीक है, सो ये जो अपना आंसर आएगा ना, अपने को निकालना क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज अब है स्मॉल q लेट से। ठीक है, तो अपने को स्मॉल q निकालना है और ये जो आएगा ना वो q की टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो q को पहले ही लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि भाई रूल क्या है। अब ना रूल दो है अपने पास, रूल दो है। एक रूल तो है कि कहीं भी अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसके आसपास जितने भी चार्ज हैं सब की वजह से लिख दो, बस ज़्यादा सोचना ही नहीं, जितने भी चार्ज हैं सब की वजह से लिख देंगे। ठीक है, सो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक के बीच में कहीं पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, सो एक प्लेट ये बन गई पॉजिटिव क्यू चार्ज की, अगली प्लेट ये कितने की है? माइनस क्यू है, स्मॉल क्यू है, बट वो इस तरफ प्लस आएगा, स्मॉल क्यू आएगा, और इस तरफ माइनस बड़े वाला। ठीक है, सो 4 प्लेट बन गई हैं। सो जो ब्लैक वाली प्लेट्स हैं, ब्लैक वाली प्लेट्स इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी, ई कितना देंगी भाई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। उनका सिग्मा कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। ठीक बात है। नेगेटिव प्लेट्स उल्टा काम कर रही हैं, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। सो किस तरफ आएगा फील्ड? इसी तरफ आएगा, पीछे आएगा, मतलब कितना भाई? सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सो ई नेट क्या बनेगा? ई नेट की अगर बात करें तो क्या बनेगा? क्यू माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट बनेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, सो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जितने भी चार्ज है सब की वजह से अगर लिख दिया तो सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? दूसरी प्रॉपर्टी अपनी है, अगर ये यहाँ पे मीडियम ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता भाई? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा विद मीडियम? पहले जितना होता डिवाइडेड बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू ई नोट बाय के। ठीक है, अच्छा वो ई नोट किसकी वजह से? अरे वो ई नोट किसकी वजह से? सिर्फ इन 2 प्लेट्स की वजह से, क्योंकि हम ये तो सोच ही नहीं रहे थे ना तब, है ना। अगर चार्ज इंड्यूस सोच रहे हैं तो हम सुपरपोजिशन से लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर चार्ज इंड्यूस सोच ही नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट ये लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये हम लिखेंगे बिना इसके सोचे, तो ये नहीं है, अब सिर्फ क्यू की वजह से। सो ई नोट क्या है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट, यही है ना। ई नोट क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, है ना। क्यू बाय ए इज सिग्मा, ठीक है, और इनटू 1 बाय के, ये क्या आ गया? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस मीडियम। सो ये भी क्या है? ई नेट है, ये भी क्या है? ई नेट है। जस्ट इक्वेट देम एंड गेट द आंसर। सो Q ओवर A एप्सिलॉन नोट K इज इक्वल टू Q माइनस Q ओवर A एप्सिलॉन नोट, A एप्सिलॉन नोट, A एप्सिलॉन नोट कैंसल आउट। सो स्मॉल Q चाहिए अपने को, स्मॉल Q वहाँ ले जाओ। स्मॉल Q इज इक्वल टू Q माइनस Q बाय K, तो स्मॉल Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 ओवर K। ठीक है, फॉर्मूला भी आसान बन गया, याद भी किया जा सकता है। मेरे को तो याद था नहीं, बट हाँ अभी याद आ गया है कि हाँ यही था। ठीक है, सो बात क्लियर है। ठीक है, सो अच्छा ध्यान रखने की क्या बात है? ध्यान रखने की बात है, जो अगर मैक्सिमम चार्ज हम लिखते हैं, मैक्सिमम चार्ज जो लिखते हैं वो Q इज इक्वल टू सी वी ही लिखते हैं। ठीक है, वो इनका रिजल्ट नहीं होता है ना। मतलब कहीं ऐसा सोच सकते हैं ना कि इस पे नेट इफेक्ट जो है वो क्या बना? प्लस Q माइनस Q, ऐसा नहीं है। वो Q जो बड़ी प्लेट पे आया वही चार्ज है Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब देखो इसके बाद हम करते हैं, अगर इस डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई मेटल अपने पास हो तो क्या होगा, उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, मतलब मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अब ये भी निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर मेटल को यहाँ पे रख देंगे तो कैसा कैपेसिटर बन जाएगा वो भी निकाल लेंगे। देखना भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह पर आ गया मेटल। ठीक है, देखो
मेटल होगा तो क्या होगा, पूरा भरेंगे हम पहले तो, ठीक है। मतलब सिर्फ देखो ये मेटल है और इसके टच में नहीं है, टच में नहीं है, जस्ट टच में नहीं है, बस टच में होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेटल के केस में अगर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आता है, इस पे माइनस क्यू आता है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू आता है, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट तो पक्का से जीरो होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता है, तो ई नेट जीरो होना चाहिए। एंड ई नेट किस किस की वजह से है, इस प्लेट की वजह से भी, इसकी वजह से भी, और यहाँ पे जो माइनस क्यू आया और यहाँ पे जो प्लस क्यू आया इनकी वजह से भी है ना। और नेट कितना होना चाहिए, जीरो। सो नेट जीरो है तो बड़े वाली प्लेट्स की वजह से, बाहर वाली की वजह से क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, छोटे वाली की वजह से माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू, है ना। सो यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुआ वो प्लस क्यू ही हुआ है, मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू ही हुआ है, ठीक है। जितना इन प्लेट पे था उतना ही हुआ है। बट डाइलेक्ट्रिक में ये चार्ज कम होगा थोड़ा सा, ठीक है, वो पूरा उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार्ज इंड्यूस पता लग गया अपने को, ठीक है। अच्छा, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बता सकते हैं क्या, किसका, मेटल का बता सकते हैं। अब फंडा क्या लगाएंगे, वैसे इलेक्ट्रिक अगर हमने कोई मीडियम रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, हवा में जितना था डिवाइडेड बाय के, यही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो पहले कितना था, पहले तो था क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट था डिवाइडेड बाय के, और अब कितना हो गया, जीरो। सो यहाँ से क्या आना चाहिए, के मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। सो मेटल का जो के है वो कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है। मेटल का के इन्फिनिटी है, यहाँ भी पुट करके देख सकते हैं, 1 बाय इन्फिनिटी 0। सो क्यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक बात है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेटल का इन्फिनिटी है, ठीक है। वैक्यूम का 1 है, बाकी सब का 1 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अभी अपने को कैपेसिटेंस ही लिखनी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ या मेटल के साथ, ठीक है, तो वो भी काम करते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया है, ठीक है। ये लिख लेना, के ऑफ मेटल इज इन्फिनिटी, ठीक है। और भी बातें लिखता हूँ, के ऑफ वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज 1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम इज 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी ना अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज भी आता है, ठीक है। बट वो मीडियम और टाइप के होते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होते फिर, ठीक है। सो इसमें चेंज आता है थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बहुत, बाकी वो थ्योरेटिकल सी चीज़ें ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो अभी तक के लिए यही याद रखेंगे हम, ठीक है। अब देखो भाई, अब कैपेसिटेंस ही निकालनी है अपने को, नेट कैपेसिटेंस। देखें भाई, अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक बार बताएंगे। एक कैपेसिटर था जिसका ए एरिया था, डी डिस्टेंस थी, एंड बीच में हमने मेटल रख दिया। सो इसकी कैपेसिटेंस क्या बन गई, मेटल है मतलब, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या बनेगी, कैपेसिटेंस क्या होती है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। के कितना है, इन्फिनिटी। कैपेसिटेंस कितनी बन गई, इन्फिनिटी, ठीक है। सो अगर मेटल बीच में भर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। देखो भाई, हमने क्या किया इस बार, इतना सा मेटल रख दिया बीच में, ठीक है। 2 प्लेट ली, उनके बीच में एक मेटल भर दिया, ठीक है। एक ये पूरा मेटल है, इसका एरिया भी ए, इसका एरिया भी ए, इसका भी ए, ठीक है, ए, सारा एरिया ए, और ये मेटल है। अब अपने को कैपेसिटेंस लिखनी है, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस लिखनी है, ठीक है। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, बीच में डिस्टेंस d मान लेते हैं, ये 2d, ठीक है, ये फिर से d, ठीक है। सो देखो इस बार भी क्या होगा कि पहले तो ये देखो स्पेस कितने हैं, स्पेस 3 है, वैसे 3 स्पेस है ना। इस पे यहाँ पे प्लस चार्ज स्टोर होगा, इस पे यहाँ माइनस चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। इसके आउटर पे प्लस चार्ज स्टोर होगा,
ठीक है, इस पे यहाँ माइनस चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा असली में? इस पोर्शन में होगा, हाँ होगा, इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस पोर्शन में आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे नहीं आएगा, क्योंकि मेटल है, नहीं आएगा, ठीक है। यहां फिर से आएगा, ठीक है। सो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है असली में वही है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है ही नहीं, ठीक है। बट इसको कैपेसिटर तो मान ही सकते हैं आप, ठीक है, मान तो सकते ही है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मानना भी जा सकता है, ठीक है। सो इसको अब कैसे ड्रॉ करेंगे हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, बीच में एक मेटल वाला कैपेसिटर, ठीक है, ये पहला कैपेसिटर, ठीक है, बीच में फिर एक मेटल वाला कैपेसिटर, दूसरा जो कैपेसिटर है वो मेटल से भरा हुआ है, तीसरा कैपेसिटर फिर हवा वाला है, ठीक है, इसमें मेटल है, ठीक है। सो इसकी कैपेसिटेंस आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, C एप्सिलॉन नॉट A/D। इसकी कैपेसिटेंस, अरे मेटल है, इन्फिनिटी अभी बना तो, ठीक है, इसका फिर से एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। 3 कैपेसिटर हमने बना दिए। वैसे यहाँ पे दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये कैपेसिटर का काम नहीं कर रहा है वैसे तो, ठीक है, बट फॉर्मूले से लिख रहे हैं आप, फॉर्मूले से लिखेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो 1/C क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/ ये कितना इन्फिनिटी प्लस 1/C2, ये क्या बन गया 0, तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो C मस्ट बी इक्वल टू ये बन जाएगा C/2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, कुछ ऐसा हो जाएगा अगर उल्टा करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधा क्या सोच सकते हैं आप कि बीच में ये जो था ना ये कुछ नहीं था, ठीक है, और ये सिर्फ 2 ही कैपेसिटर थे, सीरीज में थे, तो मेटल आया तो बीच से खत्म ही हो गया, सिस्टम उड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमने रखा मेटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अभी हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे ही कैपेसिटर में, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक के रखने से क्या होगा अब ये सोचना है, ठीक है। चीज़ सिंपल ही है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, देखना ध्यान से। ऐसा बनाओ सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया हमने। ये 2 प्लेट्स हैं और इस प्लेट के बिल्कुल पास ये डाइलेक्ट्रिक रखा है एक, मतलब आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, आधा पोर्शन वैक्यूम से है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2D ले लो, ये डिस्टेंस D ले लो, एरिया A, ये भी A। तो अब इसकी कैपेसिटेंस लिखनी है अपने को, ठीक है। सो देखो अब इसकी कैपेसिटेंस लिखनी है तो क्या कैसे सोचेंगे हम, ठीक है, कैसे सोचेंगे इसको, ठीक है, देखना ध्यान से, ठीक है। ये लिख लिया होगा आई थिंक, मैं मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो लिख लो, मतलब जहाँ पे भी नहीं लिखा वहाँ पे पॉज तो कर ही सकते हो अब तुम, ये कहने की ज़रूरत नहीं है सर रुक जाओ, ठीक है, खुद रोक सकते हो, फिर तुम्हारे हाथ में अब रिमोट कंट्रोल है जिससे मैं चलता हूँ, यहीं पे पॉज भी हो सकता हूँ तुम चाहो तो ठीक है। मत किया करो भी, मेरे साथ मत खेला करो, एक बार चला के पूरी वीडियो देखो तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो अभी क्या करेंगे हम, क्या मानते हैं ना कि ऐसा मान लो कि भाई यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, ठीक है, क्या मान लो कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, ठीक है, ये लो टेढ़ी बन रही है, सीधी माननी है बट अपने को तो, ठीक है, सीधी जब तक नहीं बनेगी बनाते रहेंगे, ठीक है, पहली बार में ही बन गई। देखो अगर जिद होती है ना तो काम हो जाता है। अब देखो भाई कि इस प्लेट पे अगर +Q चार्ज आया है, +Q, ठीक है। सो ये जो मेटल प्लेट है इसकी इस सरफेस पे मानो -Q आ गया, -Q, और इसके राइट वाले सरफेस पे मान लो +Q आ गया, ठीक है, मान लिया +Q आ गया, और इस पे यहाँ पे -Q आ गया, ठीक है, इसके इस प्लेट पे -Q आ गया, ठीक है। ये क्या ज्यूम किया हमने, मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट पे जो नेट चार्ज है वो 0 हुआ। नेट चार्ज अगर 0 हुआ तो इस मेटल प्लेट का इफेक्ट किसी भी पॉइंट पर 0 ही रहेगा, देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। इस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम, इसकी वजह से 0 ही आएगा ना, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस रिपेल, प्लस रिपेल करेगा माइनस अट्रैक्ट, इस तरफ भी 0 ही आएगा, ठीक है। सो ये जो मेटल प्लेट हमने रखी इस पे नेट चार्ज 0 ही है, तो इसका इफेक्ट टोटल 0 ही है, तो ये अज्यूम की है, तो ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं मानने में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख गया अपने को, एक स्पेस ये बन गया, एक स्पेस ये बन गया, ठीक है। सो पहला स्पेस अपना ओपन है, दूसरे स्पेस में
दूसरे स्पेस में एक मीडियम भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हुआ है, ठीक है। सो बस कैपेसिटेंस लिखनी है। इसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी अब मीडियम की, और सिंपल वाले की एप्सिलॉन नॉट A/D, इसकी क्या बनेगी K एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। सो सी नेट अगर लिखने चाहें C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, आई थिंक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख दोगे? अरे सिंपल है, लिख तो दो और क्या, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अभी इसमें डाइलेक्ट्रिक को कहीं भी रख सकते हैं, ये कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें खास बात रहती है, इसमें क्या खास बात रहती है कि इसको डाइलेक्ट्रिक को चाहे कहीं भी रखो, चाहे कहीं भी रखो, यहाँ रखो या बिल्कुल बीच में रखो या राइट साइड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस सेम ही रहती है अगर डाइलेक्ट्रिक की विड्थ सेम है तो, ठीक है। सो ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव किया तो क्या करना है, क्या करो, सिंपल, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सवाल ही बना रहा हूँ, इस सवाल को करेंगे। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने। ये जो डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस ये थी 2D, ठीक है, ये थी डिस्टेंस 2D, ये डिस्टेंस है D और ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये बनेगी D माइनस एक्स, ठीक है। और x अपना है वेरिएबल, x है वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक को जिसकी विड्थ D है उसको कहीं भी पुट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहीं भी पुट करो, अब x की वैल्यू अगर D/2 ही होती, मतलब D होती, तो यहीं पे रखा होता, और x की वैल्यू 0 होती तो सबसे आगे रखा होता, बट x की कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी अगर वैल्यू है तो कैपेसिटर कितने बन गए, 3 कैपेसिटर बन गए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसको कैसे अज्यूम करना है, पहला कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/x, दूसरे की एप्सिलॉन नॉट K आएगा दूसरे में, K एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, तीसरे के भी लिख सकते हैं। तो इसमें सी नेट लिखना है अभी, ठीक है। एंड सी नेट जो है वो x पे डिपेंड करेगा ही नहीं, x आएगा ही नहीं आंसर में, ठीक है। सो इससे क्या पता लग जाएगा अपने को कि कहीं भी रखो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट करो, अगली डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, देखो अगला सवाल ही है, सवाल देखते हैं। ये 2 प्लेट हैं, यहाँ पे इसमें आधे पोर्शन में ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 रख दिया, नीचे वाले पोर्शन में, आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 रख दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस 2D ही था और ये डिस्टेंस D ही था, ठीक है। अच्छा, अब जो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसके सरफेस का एरिया है ना कुछ, ठीक है, जैसे ये सरफेस एरिया, ठीक है, ये वाला है A/2, इसका एरिया टोटल A, ठीक है, और ये फिर से A/2, मतलब मैं दिखा इस तरफ रहा हूं बट काम की बात क्या है, उस तरफ A/2 है, ये भी A/2 है ना। मतलब प्लेट थी आधे में, आधी प्लेट में तो ऊपर वाला K1, आधी प्लेट में नीचे वाला K2, ठीक है, और यहाँ पे एयर, और अपने को इसका सी नेट लिखना है सिस्टम का, ठीक है, सी नेट लिखना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ अजम्पशन ले लेंगे कि भाई ये एक कैपेसिटर ये अलग सा दिख रहा है अपने को, एक ये कैपेसिटर अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है, तीनों कैपेसिटर कुछ अलग अलग से दिख रहे हैं, ठीक है। सो क्या करो, तीनों को अलग अलग कर दो बस, ठीक है। कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट लेके आए हम, ये लो, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज स्टोर हुआ, इस मेटल प्लेट के दोनों साइड पे, एक पे -Q एक पे +Q, ठीक है। तो पहले तो अपने को क्या दिख गया, पहले तो क्या दिख गया कि ये एक कैपेसिटर अलग है, ये एक कैपेसिटर अलग है, ये तो दिख गया है, ठीक है। अब देखो पहला कैपेसिटर अपने को साफ साफ दिख गया है, ठीक है, और देखो इसकी कैपेसिटेंस लिखनी भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A, इसमें तो पूरा एरिया यूज हुआ भाई, इसमें तो पूरा एरिया यूज हुआ, A एरिया यूज हुआ है, डिस्टेंस D ही है, ठीक है, D। अगला कैपेसिटर, अगले कैपेसिटर में क्या हुआ कि भाई आधा पोर्शन, आधा एरिया तो K1 ने ले लिया, आधा एरिया ले लिया K2 ने, ठीक है। सो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखना कि ऐसा कर दो, तोड़ दो इसको, बीच से तोड़ दो, ठीक है, तोड़ दिया, ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 रख दिया बीच में, नीचे K2 रख दिया, और दोनों प्लेट जो टूट के अब अलग अलग हुई
दोनों का एरिया a/2 a/2, ठीक है, और ये K1 K2, और फिर इनको क्या करो, तार से जोड़ दो, ठीक है, इस तरफ भी तार से जोड़ दो, उस तरफ भी तार से जोड़ दो। तो तार से जोड़ देने का मतलब पहले तार से नहीं जुड़ी थी, प्लेट ही एक थी, प्लेट ही एक थी, तो मतलब सेम ही थी वो, मतलब सेम पोटेंशियल था प्लेट का हर जगह। तार से भी जोड़ दी तो भी क्या बन गया, सेम पोटेंशियल बन गया है, ठीक है। सो अब ये दो क्या दिख रहे हैं अपने को असली में, ये दो दिख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हैं, बात सिंपल है। सो इसका कैपेसिटेंस K1 एप्सिलॉन नॉट a/2d, ठीक है, दूसरे का K2 एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक है, दोनों की ये कैपेसिटेंस आ गई C1 C2, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा इनका, C1 प्लस C2, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस C है। सो अगर C नेट की बात करें अपने पास तो क्या बनेगा, तो पहला कैपेसिटर तो C बन गया, एंड दूसरा जो टोटल है, टोटल जो है जिसमें K1 K2 दोनों थे, उसकी कैपेसिटेंस क्या बन गई, C1 प्लस C2, ठीक है। तो C नेट बोल लें, तो इन दोनों का सम करेंगे हम, ये कैसे हैं, सीरीज में हैं। सो C नेट मस्ट बी इक्वल टू C इंटू C1 प्लस C2 ओवर C प्लस C1 प्लस C2, ठीक है, ये C नेट होगा, ठीक है। C देख पा रहे हो ना, C ये था, ये C1 था, ये C2 था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, बस हमने, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और कैसा सवाल आ सकता है, ठीक है, और सवाल बनेंगे अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं, इनको पढ़ो तब तक, ठीक है, मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा करते रहो, और ज़िंदगी सही है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।